उज्जैन के माहितपुर तहसील के ग्राम नाथपुरा के शिक्षक शकील मोहम्मद नागौरी पर राष्ट्रीय ध्वज भारत माता की तस्वीर के साथ देवी देवताओं की तस्वीर जलाने के मामले में झाटा थाने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ग्रामीण जन और अभिभावकों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आज आरोपी शिक्षक को माहितपुर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी शिक्षक की जमानत के विरोध में अभिशासक संघ ने तहसील परिषद में नारे लगाते हुए एसडीओपी ऑफिस पहुंचे और आरोपी शिक्षक पर बीएनएस के जो धारा में मामला दर्ज किया गया उसका विरोध किया गया। संवाददाता लोकेंद्र सूरवंशी की रिपोर्ट। थाना झाड़ा में नागपुरा शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक के खिलाफ एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा धार्मिक देवी देवताओं के फोटो जलाए गए। तो इस संबंध में तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसे गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया गया था। अभिभाषक संघ की मांग ये थी कि इसमें कुछ और भी धाराओं का इजाफा किया जाए, जैसे कि पास्को एक्ट और 354 की, क्योंकि उसके द्वारा बच्चों को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है और बच्चियों के साथ बैड टच किया जा रहा है। तो इस संबंध में हर बिंदु पे जांच की जा रही है, बच्चियों के बयान भी लिए जाएंगे और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। बताइए क्या है पूरा मामला? एक्चुअली नागपुरा गांव है झालड़ा तहसील में, वहाँ पर एक शकील नागौरी करके एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट टीचर है। उसके द्वारा वहाँ पर बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती है उनको काफ़ी मतलब छेड़छाड़ की जाती है और वहाँ पर स्कूल में उनका धर्मांतरण करने का प्रयास भी किया जाता रहा है। इसके अलावा जो एफआईआर हुई है इसमें झालड़ा थाने पर, उसमें एफआईआर में ये स्पष्ट है, थाना झालड़ा पर 155/25 की एफआईआर हुई है जो धारा 298 एवं 351 3 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हुई है, जिसमें ये आया है कि उसके द्वारा भारत माता की तस्वीर जलाई गई, सरस्वती माता की तस्वीर जलाई गई, तिरंगे झंडे को जलाया गया। इसके अलावा तस्वीरों को फोड़ दिया गया, भगवान की तस्वीरों को फोड़ दिया गया और बच्चों के साथ छेड़छाड़ी की जाती है, बेड टच किया जाता है। ये सारी स्थितियाँ निकल कर के आई हैं। तो उसको आज पुलिस के द्वारा, झालड़ा पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण न्यायालय में पेश किया गया था। जब हमारे अभिभाषकों को इस बात की जानकारी लगी तो अभिभाषक संघ की ओर से इस संबंध में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई न्यायालय में और न्यायालय के द्वारा उसका जमानत का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, उसको तथा जेल भेज दिया गया है। अब उसके द्वारा जो कृत्य किए गए उसका पहला कृत्य नहीं है। मेरी जानकारी में आया है कि वो रेगुलर ऑफेंडर है, वो इस तरह के कृत्य हर जगह करता रहा है जहाँ पर भी उसकी नियुक्ति हुई है। पहले भी उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो अभी वापस नागपुरा में नियुक्ति हुई थी उसमें भी मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि उसमें ऐसी टिप लगाई गई है नियुक्ति पर कि आप थोड़ी सावधानी से कार्य करें। आपके विरुद्ध पहले भी बहुत शिकायतें मिली है और कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के द्वारा 17/7/25 को जो पत्र जारी किया गया है जिसमें इनका निलंबन किया गया है टीचर का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि शकील अहमद नागौरी माध्यमिक शिक्षा शासकीय माध्यमिक विकास नागपुरा विकासखंड महतपुर के द्वारा भारत माता की तस्वीर व माँ सरस्वती की तस्वीर तथा भारत देश का तिरंगा जलाया गया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाया गया, जबरन नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया, विद्यार्थियों से बेड टच किए जाने का प्रयास किया गया और ये सारे घटनाक्रम हुआ है जो निश्चित रूप से समाज में चिंता का विषय है। ये राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। तो मेरा इस मामले में यही कहना है कि पुलिस को बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें पाक्सो एक्ट भी लगेगा और जो राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया उसका एक्ट भी इसमें उनकी धाराओं को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। बालिकाओं के खिलाफ इस तरीके से बेड टच किया गया और दुर्व्यवहार किया गया तो पुलिस ने उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? ये आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है बच्चियों के बयान अभी होना शेष है, तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। बच्चे अपना बयान देगी और मीडिया को उन्होंने पहले भी बयान दिया है। मेरे सामने कुछ वीडियो भी आए हैं जिसमें उन्होंने बच्चों ने बताया कि हमारे ये सर हैं जो इस तरह से हमको उकसाते थे और भगवान के प्रति भड़काते थे, हमको बेड टच करते थे और कहते थे मैं तुमको नमाज पढ़ने के लिए ले जाऊँगा, मस्जिद ले जाऊँगा, यहाँ पर तो तुम्हारा भगवान तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब बातें उन्होंने बोली और ये बच्चों ने अपने बाइट्स में बताया है। ये वीडियो मेरे पास भी मौजूद है। तो ये सब सारी जो स्थितियां बनी है वो निश्चित रूप से गंभीर और चिंता का विषय है। समाज को इस संबंध में विचार करना चाहिए और पुलिस को और प्रशासन को इस उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।